आज का जो क्वालीफायर वन खेला जा रहा था, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी मेरे यहाँ से कम होगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही कह लें कि स्पेशल इनिंग्स खेली गई हैं। स्पेशल दिन था बिकॉज प्ले ऑफ 40 दिनों के बाद आज क्राउड को मैच देखने का मौका मिल रहा था। और इससे बड़ा तोहफा मेरे यहाँ से, बिकॉज जो कराची का स्टेडियम है वो रेनोवेट हुआ, और इससे बड़ा तोहफा मेरे यहाँ से बाबर आजम कराची की आवाम को नहीं दे सकता था। डेट वाज कि उन्होंने 100 बनाई। और 100 के अंदर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग पहले मैच की बात शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जी पेशावर ज़ल्मी ने जो है 221 रन बनाए जी, 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ठीक है, जो कि मुझे लग रहा था शायद स्लाइटली 15 से 20 स्कोर शॉर्ट है, बिकॉज एंड पे थोड़ा सा इनकी विकेट्स गिरी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा कमबैक किया। यहाँ पर हम मैच की बात करें तो पहले जो है वो पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करी थी। मोहम्मद हारिस को लेकर आए, डेट वॉज अ गुड डिसीजन। इन्होंने जेम विंस को बिठाया और मोहम्मद हारिस को इन किया। देखें, पेशावर की अभी भी जो एक वीक पॉइंट है ना, वो है सिर्फ उनकी बॉलिंग। बैटिंग माशाल्लाह इट्स गोइंग आउटस्टैंडिंग जी, बड़ी अच्छी जो है जा रही है इनकी। तो इनको अपनी बैटिंग को की बजाय बॉलिंग को स्ट्रेथन करना है। यानी कि अगर राना आ जाता है इनके पास प्ले ऑफ फाइनल में, आई डू बिलीव एंड आई डू होप कि अगर वो आ जाता है कि न किसी का मैच बांग्लादेश से बात करें खींच के निकाल लेते हैं, बिकॉज उनके पास भी टाइम है 3 मई तक का। तो ये है 4-5 दिन अभी, तो ये खींच के उनको ले आते हैं, तो डैट कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, उसके बाद जी अच्छा स्टार्ट दिया मोहम्मद हारिस ने। 35 बॉल्स, 35 स्कोर, 16 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के। अब जो हारिस है बेसिकली जब आते हैं ना, तो हारिस की एक स्पेशल बात ये कि वो ठीक है इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, पूरा पीएसएल गुजर गया, उन्होंने कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, 50, 70, 80, 100, 90 नहीं बनाया अभी तक इन्होंने। बट इन्होंने जो एक अच्छी चीज़ की है वो एडमायर करनी पड़ेगी। इन्होंने बाबर आजम के कंधों से प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ कर दिया होता है, बिकॉज ये आते हैं 20, 25, 30 स्कोर बनाते हैं, एक ब्रिस्क इनिंग खेलते हैं, छोटी सी इनिंग होती है लेकिन फास्ट इनिंग होती है। वो खेलने के बाद उससे बाबर आजम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, चलो यार आई कैन प्ले सम डॉट बॉल्स इन द मिडल, बिकॉज जब पावर प्ले निकलता है उसके बाद बाबर आजम की टेक्निकली जो बात सीधी सी है वो ये है कि इनकी जो है वो पेस ऑफ द बैटिंग स्लो हो जाती है, जो कि आज भी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जी हारिस की, जो है इसको प्रेस करना चाहिए। उसके बाद जी बाबर आजम की जी बैटिंग, माशाल्लाह 103 रन 59 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके और 4 छक्कों के साथ 174 का स्ट्राइक रेट है जी। और इसके बाद जी कुशाल मेंडिस 41 बॉल्स के ऊपर जी, सॉरी 41 स्कोर है 26 गेंदों के ऊपर। और इसके बाद कुछ है नहीं खास कंट्रीब्यूशन, एरन हार्डी की कंट्रीब्यूशन आती है जी 10 गेंदों के ऊपर 20 स्कोर की। और इफ्ती मीनिया ने 3 गेंदें खेली, तीनों सिंगल्स की हैं, कुछ ऐसे जितना खास कर नहीं पाए, बट इट्स ओके। फाइनल है इफ्ती मीनिया के पास भी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट और बताएं कि ये इफ्ती मीनिया होता क्या है जी। और यहाँ पर जी मैंने जो अभी आपको कहा कि मुझे लग रहा था ये स्कोर थोड़ी कम है, स्लाइटली कम है, उसकी रीज़न यही है कि अगर आप देखें तो पहली विकेट गिरी 71 72 के ऊपर, दूसरी गिरी 156 के ऊपर, तीसरी 164 के ऊपर, चौथी 164 के ऊपर। उसके बाद फिर जाके 200 के ऊपर 5 आउट, जो बाबर आजम होते हैं आउट। उसके बाद फिर 214 निकला। आई डू बिलीव कि यहाँ से 15 20 स्कोर ऊपर हो सकती थी, बट इट्स ओके नहीं हुई। लेकिन हमारा जो मकसद था जी फाइनल में जाना, वो तो हमें मिल गया जी। उसके बाद गिलेसन जो कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम के सामने उन्होंने कहा ना पाजी ना, हमसे ना हो पाएगा। आज बाबरू जो है वो बड़ी जो है वो अच्छी फॉर्म में है। तो 4 ओवर 45 रन थी, 2 विकेट्स। उसके बाद ये माद वसीम, यार जब का ये बंदा, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब का इसने बाबर आजम को कहना शुरू किया ना कि यार ए हो गया बाबर नू हो गया, तो इन्हों भी कुछ हो गया है। ठीक है जी, माद वसीम 4 ओवर 38 रन, कोई विकेट नहीं मिली। सलमान मिर्ज़ा से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे नहीं लगता, जब का ये लाहौर के अंदर से बाहर निकले हैं इसकी परफॉर्मेंस लो होना शुरू हो गई है। मैं इसको अभी भी आज भी मैं शहीन शाह अफरीदी से ऊपर इसको रेट करता हूँ। ठीक है, और बट क्या कह सकते हैं जी, 3 ओवर 35 स्कोर, 1 विकेट जी ली इन्होंने। बाबर आजम की विकेट ली थी एक स्लो ओवर बॉल के साथ, बिकॉज बाबर आजम थके हुए थे, वरना वो बॉल इतनी अच्छी नहीं थी। अगर वो फ्रेश बाबर आजम होता तो शायद वो बॉल भी स्टैंड में जा चली जाती। और उसके बाद जी शादाब खान का एक बहुत ही कह लें कि मिक्स सा दिन रहा है। 3 विकेट तो मिली लेकिन फेंटा बहुत पड़ा है। 4 ओवर 42 रन बाबर आजम ने आज मार मार के बांदर बना दिया जी इनको। और फ़हीम अशरफ 3 ओवर 36 स्कोर और 1 विकेट मिली फ़हीम अशरफ को। अब जी 222 का टारगेट है, फाइनल की रेस लगी हुई है, जो जीत रही है फाइनल जाएगी। और उसके बाद जो समीर मिनहास ने स्टार्ट लेके दिया है। डेविड कॉनवे की मैं बात नहीं करूँगा, 14 के 20 स्कोर है, इट्स टोटली फाइन, कोई इतनी बड़ी स्कोर नहीं थी। बट जो समीर मिनहास ने बैटिंग की, डेट वॉज आउटस्टैंडिंग। द वे ही बैटेड, लग नहीं रहा कि ये 19 साल का लड़का है और ये इस लेवल पे आके जी इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, ब्रेसवेल को फेस कर रहा था,
उसके अलावा उसने जो है वो आपका जो है अक्सर जो आपके इफ्तिखार को उसने फेस किया है, एक अच्छा बॉलर है, बुरा नहीं T20 के अंदर। ब्रेसवेल इज़ अ वेरी गुड नाइस बॉलर। तो अब ये बता रहा हूँ कि समीर मिनहास की जो इनिंग्स थी इसके अंदर उन्होंने जी 7 चौके मारे हैं जी और एक छक्का मारा है, 44 रन 23 बॉल्स के ऊपर। शुरू में लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टफ टाइम देगा, जीतना तो मुश्किल था बिकॉज 222 रन थे, तो जीतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अभी जीत थोड़ी दूर थी। उसके लिहाज से कह लें कि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया उन्होंने, और स्टार्ट के बाद फिर स्टार्ट ही सिर्फ अच्छा लिया, उसके बाद कुछ अच्छा हो नहीं सका उनके साथ। पावर प्ले तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसके बाद कुछ इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई। फिर मोहसिन रियाज जो थे उन्होंने 20 गेंद में 25 स्कोर बनाई है, और उसके बाद शादाब खान जो कि कैप्टन थे जी, कैप्टन ने भी कुछ इतना खास नहीं कर पाए। आज चैपमैन जो है वो सुफियान वकीम भी बॉल पे आउट होते हैं जी, 4 गेंदों के ऊपर 4 स्कोर बनाई 9 गेंदों के ऊपर। हैदर अली नहीं कुछ कर पा रहे, इनका सिक्का नहीं चल पा रहा। बहुत मौके मिल रहे हैं, कभी BPL में, कभी जो है वो IPL में, सॉरी PSL में, तो नहीं कुछ कर पा रहे। 5 गेंदों पे 8 स्कोर है जी इनकी। फ़हीम अशरफ रन आउट हुए, बहुत अच्छा रन आउट किया जी, क्या हारिस, मोहम्मद हारिस ने। ये देखें, ये चीज़ होती है जब आपकी टीम जीत रही होती है ना, तो आप एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, यू पुट एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आ रही होती हैं, वही हुआ। और फ़हीम अशरफ जो है बड़ा अच्छा रन आउट किया उनको। क्रिस ग्रीन जी, खुर्रम शहजाद की पहली विकेट बने जी आज के दिन की। उसके बाद मोहम्मद बासित ने जी उमाद वसीम को आउट किया। उमाद वसीम का ठीक है, अगर वो एज अ लोकल प्लेयर खेल रहा है तो खेल रहा है, अदरवाइज़ एज A+ प्लेयर उमाद वसीम ख़त्म हो चुका है मेरे लिहाज से। उसके बाद जी सलमान मिर्ज़ा के 7 गेंदों के ऊपर 5 स्कोर है, और उसके बाद जी ग्लेसन की जो है 1 बॉल के ऊपर 1 स्कोर है, और 58 भी पहली विकेट गिरती है डेन कॉनवे की 5 ओवर्स पे। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था जब, लेकिन जब यहाँ पे विकेट गिरी ना 8.1 ओवर्स 81 फॉर सेकंड डेट वाज ऑफ समीर मिनहास, वहाँ से काम ख़राब हुआ जी। उसके बाद जी कुछ संभल नहीं पाया, बिकॉज उन्होंने फिर मौका ही नहीं दिया जलमीज़ ने कि हम लोग जो है इनको कम बैक करने दें। तो यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो इफ्तिखार अहमद की जी 2 ओवरों में 25 स्कोर है जी, कोई विकेट नहीं ली इन्होंने। उसके बाद फिर खुर्रम शहजाद, मुझे इश्यूज़ हैं, बिलीव मी, आई डोंट वांट टू सी हिम। इससे आप बेहतर धानी को खिला सकते थे। मुझे नहीं समझ में आया कि आपने इनको इसको क्यों खिलाया। और कैसे और भी टैलेंटेड बॉलर्स हैं नो डाउट, बट चलें। 3 ओवर 38 रन और 1 विकेट। उसके बाद मोहम्मद बासित जी 3.4 19 रन और 2 विकेट। अच्छा, बासित की हम लोग यार बात करें थोड़ी सी, तो बासित जो है ना वो कोई इतना अग्रेसिव या इतना वो नहीं लगता कि यार ये कुछ बहुत जंप इन करके आ रहा है, लाइक एक चढ़ के आ रहा है बैट्समैन के ऊपर, नहीं। बट अगर इनकी इकॉनमी देखें तो ये हमेशा अच्छी रहती है, एंड ही इज़ अ नाइस बॉलर। मैं आज भी देख रहा था तो इन्होंने तंग किया है, उन्होंने समीर मिनहास को भी तंग किया है, और ही बॉल्ड वेल। और बीच में इन्होंने कुछ डिलीवरीज ऐसी दी जो कि समीर मिनहास को एक्चुअली समझ में नहीं आई थी। उसके बाद जी 2 ओवर जी 20 स्कोर, और उसके बाद मार्क ब्रेसवेल। यहाँ मुझे लगा शायद बाबर आजम जो है ब्रेसवेल को थोड़ा और यूज़ कर सकता था, स्पेशली जब चैपमैन आया था। लेकिन नो डाउट मैच 70 स्कोर से जीत गए, वन साइड फेयर था, बट फाइनल के लिए आई डू बिलीव आपको ब्रेसवेल को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सुफियान मुकीम जी अगेन 21 विकेट्स हो चुकी है इसके इस PSL के टूर्नामेंट में। 4 ओवर 25 रन 2 विकेट्स, और मैन ऑफ द मैन इन बॉलिंग डिपार्टमेंट जी वो है जी हार्डी। 4 ओवर 23 स्कोर 24 स्कोर और 3 विकेट्स और 3 क्रूशल विकेट्स। सो समीर मिनहास की बड़ी विकेट, शादाब खान की बड़ी विकेट, और इस तरह से 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। और ये जी ऑल इन ऑल जी परफॉर्मेंस थी, और इस तरह से जो है वो पेशावर 70 स्कोर से मैच जीत गया। और अब हम लोग बात करेंगे आगे जाकर, तो बाबर आजम 558 रन इन सिंगल एडिशन, इट्स रिकॉर्ड। अगर एक भी स्कोर ऊपर बनाते तो ये फ़खर जमान को पीछे छोड़ देंगे, उन्होंने फ़खर को पीछे छोड़ दिया बिकॉज फ़खर की इनिंग्स ज़्यादा थी, इनकी इनिंग्स कम है। और इसके अलावा मुकीम सुफियान मुकीम की 21 विकेट्स हैं जी इस PSL के टूर्नामेंट में। अब मुझे बताएं, T20 वर्ल्ड कप तो गुजर गया, अब मुझे बताइएगा T20 के अंदर अगला टीम अनाउंस होती है, क्या उसमें बाबर और सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती होगी? अब आपने खुद बताना है, बिकॉज इतनी बड़ी परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिखाई हो, 588 रन विद एन एवरेज ऑफ 80 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 146, तो इट्स नॉट एन ईजी आस्क, ठीक है। हाँ, अब मसला ये है कि आपको उस बंदे को अपनी जगह पे खिलाना है। अगर वो अपनी जगह पे खेलेगा ही विल परफॉर्म बेस्ट, एंड इसकी जगह क्या है, ओपनिंग करवाना फरहान साबजा फरहान के साथ। साइम अयूब को रेस्ट करवाएं, ऐसे कि मेरा बच्चा चल छुट्टियाँ मना के आ, छुट्टी मार के यशी कर, चल मेरा पुत छुट्टी कर, और ये छुट्टी करके जो है बाबर आजम को उसकी जगह वापस दी जाए।
लेट्स सी, एक आधा साल है बाबर आजम के पास, वो कैसे परफॉर्म करता है। अभी जिस फॉर्म में लगा हुआ है बाबर आजम माशाल्लाह, अगर यहाँ पे इसको इंटरनेशनल मैचेस मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कुछ अच्छा करेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम और रोशन करेगा। और जो इसका मार्जिन है रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इन टर्म्स ऑफ T20 इंटरनेशनल रन, वो भी इंक्रीज़ होगा इंशाल्लाह।